अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये जो हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं इसका मकसद ये है कि उर्दू के अंदर हमें इंग्लिश अल्फाज का इस्तेमाल आ जाए। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज हम इन 3 अल्फाज को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोशिश करें कि अपनी उर्दू लैंग्वेज में इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन एट लीस्ट आपको इनके मीनिंग का पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई और शख्स आपके सामने इन अल्फाज को यूज़ करता है तो आपको उसकी बात की समझ तो लगे। वो ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मुझे तो इस वर्ड के मीनिंग का नहीं पता, तो पता नहीं ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम इन अल्फाज की तरफ आते हैं। बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं। डिकोरम, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिकोरम कहते हैं मस्जिद के डिकोरम का ख्याल रखना चाहिए। डिकोरम का मतलब होता है आदाब, इसको पढ़ा जाता है डिकोरम, इसका मतलब आदाब। डिकोरम का मतलब फजीलत भी होता है। तो जिस तरह कुछ दिनों पहले अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में कहा था कि आप असम्बली के डिकोरम का ख्याल रखें जब दूसरे लोग शोर कर रहे थे, तो आप ये कह सकते हैं कि मस्जिद के डिकोरम का ख्याल रखना चाहिए, क्लासरूम के डिकोरम का ख्याल रखना चाहिए। मतलब क्या? आदाब, कि एक जगह के आदाब होते हैं ना। अच्छा, डिकोरम का मतलब पोलाइट बिहेवियर भी होता है, पोलाइटनेस, शाइस्तगी, नरम रवैया, सेंस ऑफ डिकोरम। ठीक है, तो डिकोरम की एक सेंस होती है, तो नरम रवैया भी इसका मतलब होता है, लेकिन आदाब के माना में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अच्छा लफ्ज़ है, इस्तेमाल करें, अपने बयानात में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, वेज। वेज, WAGE, वेज। वेज का अगर एक वर्ड में इसको हम चेंज करें तो इसका मतलब है उजरत, मजदूरी, सैलरी, तनख्वाह। तो आप उजरत की जगह वेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मिनिमम वेज कितनी होगी? 25,000, जो न्यू गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि मिनिमम वेज कम से कम जो एक मज़दूर की मजदूरी होगी मंथली, जो कि फैक्ट्री में काम करता है, कहीं भी काम करता है, तो मिनिमम वेज 25,000। महाना कम से कम जो उजरत होगी वो 25,000 होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैप होता है किसी को फंसाना, टू पुट समबॉडी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कहते हैं यार तुम मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे फंसा रहे हो इस मामले में, तो लिहाजा मुझे इस मामले में मत फंसाओ। तो ट्रैप होता है वो। ये ट्रैप लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गया हूँ, तो उस वक्त ये बोला जाता है आई एम ट्रैप्ड, आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गया हूँ। तो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी को ट्रैप करें, और हम खुद भी नहीं पसंद करते कोई हमें ट्रैप करे, कोई हमें किसी मामले में जानबूझकर फंसा दे और हम उलझ कर रह जाएं। तो आज के ये 3 अल्फाज है, डिकोरम, वेज और ट्रैप। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये जो सीरीज़ एक हम लेकर चले हैं वोकैबुलरी की, उर्दू के अंदर आप इस पे फोकस करें, इसको याद करें। जब ये हमारे लेक्चर्स 30+ हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करेंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है उन तलबा और उलमा के लिए जिनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती। तो हमें इन अल्फाज का पता होना चाहिए, कम से कम अगले की बात हमें समझ तो लगे, फिर ही हम उसको रिस्पोंड करेंगे ना, उसको आंसर करेंगे, रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।